पढ़िएगा नहीं तो बिहार में अधिकारी बनिएगा नहीं। जी हाँ, अब कंपटीशन ऐसा ही हो गया है, अब जो पढ़ेगा वही बिहार में अधिकारी बनेगा। चलिए करंट अफेयर की सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन है, राइज प्रोग्राम लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग, आरबीआई, नबार्ड, डीपीआईआईटी। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो ऑप्शन में दिए गए हैं सबके बारे में आपको जानना जरूरी है, सब का सब इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आंसर देखेंगे, नीति आयोग, आरबीआई, नबार्ड, डीपीआईआईटी। तो इसका आंसर है राइज प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है नीति आयोग के थ्रू लॉन्च किया गया है, जैसा कि मेंशन है आपके आंसर एंड एक्सप्लेनेशन में। रिसेंटली द अटल इनोवेशन मिशन अंडर एनआई नीति आयोग हैज लॉन्च द रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज। राइज का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि राइज का पूरा नाम क्या है। कभी आपको एक्सपेंशन के लिए ही दे देगा कि राइज स्टैंड फॉर, तो रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन को ही राइज बोलते हैं। ये नीति आयोग के थ्रू लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के सर्कुलर इकोनॉमी को स्टार्टअप देना। ठीक है, दोनों देश मिलकर जो है अपने यहाँ की इकोनॉमी में स्टार्टअप का रोल जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया की तरफ से कौन बॉडी है इसमें? मेन नीति आयोग है। तो नीति आयोग के बारे में भी जानना जरूरी है। नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं कि इसने किसको रिप्लेस किया? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आई। ठीक है, मेंशन है यहाँ। इसके मेंबर्स के बारे में भी याद रखिएगा, ये जो बॉडी है इसमें कौन कौन है। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन है। इनके अलावा तीन और लोग होते हैं इसमें, वाइस चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग जो है कितने मेंबर की बॉडी है? तो मेंबर की बॉडी कितनी है? 4 मेंबर की बॉडी है, इंक्लूडिंग पीएम इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में वाइस चेयरमैन के बारे में पूछता है। तो एसएच सुमन के बेरी वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। अदर मेंबर्स मिला के टोटल 4 मेंबर्स की ये बॉडी होती है। नीति आयोग कब बनी है? फाउंडेड 1 जनवरी 2015। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, जो 1950 से जो बॉडी प्लानिंग कमीशन आ रही थी उसको इसने साल 2015 में रिप्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अटल इनोवेशन मिशन सितंबर 25, 2014। ये अटल इनोवेशन मिशन जो है इसी के अंदर जो है आपका पीछे की जो ये राइज प्रोग्राम लॉन्च जो है इसकी गार्जियन बॉडी जो है यही है आपको, अटल इनोवेशन मिशन। ये कब आया था? ये साल 2014 में। इसका जो है इंपॉर्टेंट क्या था? 25 सितंबर 2014। इसका अटल इनोवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है इंडिया में साल 2014 में। जो मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट ये सब जो है अटल इनोवेशन एक अम्ब्रेला यूनिट है। इसी के अंदर जो है वो सारे चीज को फैसिलिटेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट को, फास्टिंग को, इनोवेशन को, बिल्डिंग को, बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अटल इनोवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, किसको? इंडिया को। स्किल डेवलपमेंट, तो ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है आपकी। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में याद रखिएगा कि ये 25 सितंबर 2014 से एक्टिव है। तो कभी कभी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि अटल इनोवेशन मिशन कब आया है इंडिया में, तो वो साल 2014 में आया है, नीति आयोग 2015 में। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी नीति आयोग। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन ऑडिटर पैनल। ठीक है, ऑडिटर पैनल के लिए यूएन ऑडिटर पैनल इनको चुना गया है। तो ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको चुना गया है आपको कहाँ? चेयरमैन ऑफ यूएन ऑडिटर पैनल। ठीक है, यूएन के ऑडिटर पैनल में भारतीय को चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के लोग
दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए इसी तरह से गिरीश चंद्र मुर्मू है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूएन ऑडिटर पैनल फॉर द ईयर ऑफ 2024। मुर्मू वाज इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक और उपाधि है इनकी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं कि इससे पहले जो है ये एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के रह चुके हैं ऑलरेडी मई 2023 के लिए। बिसाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुर्मू इज करंटली एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये अच्छा रोल निभा रहे हैं करंटली। 2020 से 25 इनका कार्यकाल है। ठीक है, ये रहे, चेहरा याद रखिएगा, फेस याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट AWE इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट हुआ है अभी, वेव एक्सपेरिमेंट है, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी, तो ये नासा से है। यहाँ पे भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है, नासा, ESA, इसरो, जाक्सा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसरो है। ठीक है, इसरो इंडिया की है, ये ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा जो है सब कोई जानते हैं ये कहाँ से बिलोंग करती है, USA से, जाक्सा जो है जापान की है, सारी स्पेस एजेंसी। इसरो जो है आपकी 1969 में एक्टिव हुई, मतलब काम करना शुरू किए स्पेस के इसमें रीजन में। नासा इज गियरिंग अप टू द लॉन्च एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट AWE यानी एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, a mission designed to investigate a crucial factor influencing space weather। ठीक है, स्पेस वेदर पे नजर रख रही है ये नासा आपकी किसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ पे जो जानने के लिए है आपके लिए इंपॉर्टेंट इसरो है, इसरो के बारे में जानिए। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। कब अस्तित्व में आई है, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इसरो जो है बहुत ज्यादा अभी चर्चे में है, इसलिए इसका बैकग्राउंड जरूर ध्यान में रखिएगा कि 15 अगस्त 1969 को ये बॉडी बनी थी, स्पेस के लिए अच्छा रोल निभा रही है इंडिया में। और अगर बात किया जाए इसके उपलब्धियों की तो 125 स्पेस क्राफ्ट मिशन लॉन्च कर चुकी है अभी, और 92 लॉन्च मिशन इसके हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा गौरव की बात है इंडिया के लिए कि इसरो जो है ना सिर्फ इंडिया में, अब आप पूरे ग्लोब पर ही अपना परचम लहरा रहे। नेक्स्ट है गैनामीड और कैलिस्टो एंड यूरोपा आर द मून्स ऑफ विच प्लैनेट। ठीक है, तो ये किस प्लैनेट के मून है, ये सवाल पूछा जा रहा है जुपिटर के। जुपिटर जो है अभी स्पेस एंड साइंस एंड टेक में, स्पेस में जुपिटर का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, तो याद रखिएगा जूस मिशन इसी के लिए हुआ है। द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर प्रोब बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये किसके थ्रू हुआ है, ये जूस याद रखिएगा कि ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो ये ESA के थ्रू यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ये करंट अफेयर आपका, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली एट द पारा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया का रैंक फर्स्ट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पारा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट होने के कारण इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपसे पूछ सकता है कि पारा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया का क्या रोल है, कितना रैंक है, रैंक 1 है। ठीक है, कितने मेडल इंडिया ने लिए हैं, 9 मेडल के साथ जो है इंडिया नंबर 1 पे है रहा है इस चैंपियनशिप में। 4 गोल्ड मिला है, 4 सिल्वर है, 1 जो है ब्रॉन्ज है, तो टोटल 9 है, इसलिए याद रखिए। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिए कि 16 वर्ल्ड वाशु चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन टेक्सास। इस चैंपियनशिप का नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड वाशु चैंपियनशिप वाज हेल्ड। कहाँ हुआ है आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये USA में हुआ है। इंडिया वन अ टोटल ऑफ 3 मेडल्स, इसमें जो है इंडिया ने 3 मेडल जीता है, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। लोकेशन बेस्ड एक करंट अफेयर है आपका,
क्वेश्चन नंबर 6, डीपर बिल इज अ पेरिनियल फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन, ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है जो अभी न्यूज में रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। कहाँ है ये? तो ये है आपके आसाम में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दीपर बिल ऑल्सो स्पेल्ड दीपोर बिल इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी, आसाम की कैपिटल, इन कमरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इंडिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम याद रखिए यहाँ पे, क्योंकि इसके आसपास जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है, ठीक है, इस लेक के। कैलाश रेंज से जो निकलती है, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में स्टैटिक बात याद रखिएगा आप कि यह जो है कहाँ से निकलती है, कैलाश रेंज ऑफ हिमालय के, ठीक है। ये आप ज्योग्राफी में जब पढ़िए, जैसे कि मॉर्निंग के बैच में ज्योग्राफी चल रही है अभी, तो वहां आपको बताया जाएगा। ये यहाँ पे स्टैटिक इसका ये जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से निकलती है, कैलाश रेंज हिमालय, अरुणाचल, और बहती कहाँ कहाँ है फ्लो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम के थ्रू, ये बे ऑफ बंगाल में ये हो जाती है। इसका पैटर्न याद रखिएगा, डेंडेट्रिक पैटर्न जो है ये फॉलो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस रिवर का पैटर्न कौन सा है, तो इसका पैटर्न क्या है, डेंडेट्रिक पैटर्न है। और इसके बाद इसका ऑरिजिन पॉइंट भी पूछता है रिवर का कि कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी कैलाश रेंज से। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, ठीक है। इसका याद रखिएगा, कभी कभी आपसे जो है पीएम श्री दिया जाएगा क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है आपको प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल अक्रॉस द कंट्री। दूसरा है, स्कूल अंडर दिस स्कीम विल बी सिलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड कंपटीशन, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। रिगार्डिंग द हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट पूछा गया कि दो स्टेटमेंट देके, शायद क्वेश्चन अधूरा है यहाँ पे, हाँ जी क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा जो है करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए एक बार। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, ये तो करेक्ट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक बात जान लीजिए कि आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में जानना होगा, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है जिसमें 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रहेगा, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब है कि रेशियो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो यहाँ पे जो ये पीएम श्री है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। स्कूल अंडर द स्कीम विल बी द सिलेक्टेड थ्रू चैलेंजिंग मूड कंपटीशन, नहीं, इसमें मेंशन किया गया है ऑलरेडी कि कितने स्कूल को जो है दिया जाएगा। चलिए अब आंसर एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका वन ओनली शायद आंसर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम इन ओडिशा, ठीक है। अबाउट प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम स्कीम, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जी हाँ सेंट्रली हो गया, तो पहला ऑप्शन तो सही है आपका। The government of India announced in 2022 objective development of more than 14, यहाँ पे दे दिया गया है, मेंशन कर दिया गया कितने स्कूल को जो है इससे लाभ दिया जाएगा अक्रॉस द कंट्री बाय स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग स्कूल एमंग दोज मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन एक ही सही होगा, ओनली वन, स्टेटमेंट वन ही सही होगा सिर्फ, मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। तो कोई चैलेंजिंग मूड कंपटीशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसलिए दूसरा गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे से क्लियर रखिएगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यही हुआ कि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें पैसा लगेगा, और अगर यही सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता तो 60-40 या फिर 50-50 कुछ भी इस तरह का रेशियो हो सकता है दोनों गवर्नमेंट के बीच। आगे बढ़ते हैं। दोनों गवर्नमेंट कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा साइकी मिशन। हाँ, साइकी मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। साइकी मिशन स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन सेरेस्ट्रल बॉडीज, नहीं। द एक्सप्लोरर फॉर्मेंटेशन ऑफ रॉकी प्लैनेट, नहीं। स्टडी अ मेटेलिक एस्ट्रॉइड, जी ये सही है। डी, एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ आइसी मूव्स, नहीं। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। Psyche spacecraft has a beam back near infrared laser that contains test data from almost 16 million किलोमीटर अवे, जी। साइकी मिशन, साइकी एक तरह का एस्ट्रॉइड है जो कि साइज में भी बहुत बड़ा है और वैल्यूज में भी बहुत बड़ा है। इसकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, किससे? आपके अर्थ से, आपके पूरे अर्थ सिस्टम से इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इसका जो है ये अलग ही मेटल से बना हुआ है। ये साइकी, साइकी एक एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड जो हवा में आप ये स्पेस में जो आपको पत्थर टाइप का दिखता है उसी को एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड ही है साइकी, लेकिन ये अलग तरह का है एकदम। ये आयरन और स्टील से बना हुआ है ये। अभी इसी के लिए जो है नासा का ये मिशन आया था। साइकी मिशन जो है नासा का है, ये आप याद रखिएगा। और किसके लिए है? एस्ट्रॉइड के लिए, ठीक है। इस पे हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे साइकी मिशन पे, ठीक है, जहां पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसके बारे में। अभी बस आप ये याद रखिए कि ये मेटल एस्ट्रॉइड है। इस पे जल्द ही वीडियो लाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनने वाला है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए देखिए, मेटल कोर एस्ट्रॉइड है ये, एंड प्लैनेट आर फॉर्म। एक्चुअली में ये जो है एक प्लैनेट बनने वाला था, लेकिन इसकी विधि जो है रुक गई, इसका प्रोसेस बीच में ही रुक गया, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ये अर्थ की तरह प्लैनेट बनता, लेकिन ये जो है बनने से पहले ही प्रोसेस बंद हो गया इसका। देखिए मेटल कोर, इसका जो सरफेस है वो मेटल का बना हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी का जो आप सरफेस देखते हैं अलग अलग लेयर से बना हुआ है, ये जो है सिर्फ मेटल कोर है, पूरा का पूरा मेटल है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको जो हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने एक स्पेशल वीडियो में इसके बारे में। अभी आप यहाँ पे ये याद रखिए कि मेटेलिक एस्ट्रॉइड है और इसके बारे में रिसर्च कौन कर रहा है? नासा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम इसको जब ये करेंगे ना, डिस्कस करेंगे, तो इसको पूरा A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और अच्छे से करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है ये, आपके मेंस का भी ये बन सकता है, साइंस एंड टेक का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको और अच्छे से करेंगे। अभी आप करंट अफेयर में जो आपके लिए ये है कि बस ये याद रखिए कि ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है। और ये किसके थ्रू ये किया जा रहा है? रिसर्च किया जा रहा है नासा के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आज के लिए, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था आपका 8। आ जाते हैं प्रीलिम्स फैक्ट पे। फैक्ट को हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत जो डेली रिसर्च और स्टैटिक पार्ट से उठा के लाया जाता है ये चीज को। जैसे कि अभी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पटना, शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने जस्टिस विवेक चौधरी को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो है चेंज हो चुके हैं। नए कौन बने हैं आपके? विवेक चौधरी, ठीक है। ये 35वें हो गए। अब टोटल पटना हाईकोर्ट में कितने जज हो गए? 35 हो गए इनको मिला के। अब यहाँ से एक स्टैटिक पार्ट भी आपको बनता है कि गवर्नर जो है इनको जो शपथ दिलवाते हैं और ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। ये मेंशन का, ये हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है 153, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट्स होंगे हर स्टेट में, ये कहाँ पे मेंशन है? ये सारे स्टैटिक पार्ट से हो गए लिंक। 214 याद रखिएगा कि 214 से 232 आपके हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। और 153 से 162 ये आपके गवर्नर के लिए। इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखिएगा अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। और उसके बाद स्टेट लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं जैसे BSSC SI, तो उसमें आप 243 A से O तक के आर्टिकल को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका पॉलिटी में बनता है। पॉलिटी में जो क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, टर्म बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आप आर्टिकल आपको इन
3 जगह के अच्छे से पता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आपको 12 से 35 पूरे आपके जहन में है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। डीपीएसपी का आपको अगर 35 से स्टार्ट होता है, जैसा कि 36 टू 51 आपके अगर माइंड में है तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पंचायती राज में अगर आपको आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक पता है तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। एसआई और बीएसएससी वगैरह के एग्जाम में बैठने से पहले इन सब आर्टिकल को जो है आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्पेशल वीडियो भी मिलेगा। वैसे पॉलिटी जो है, पॉलिटी हमारी टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मतलब कि एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे जो है आपको मिल जाएंगे उनके लेक्चर से। अगर आपको चाहिए कि पॉलिटी में आपका अच्छा मार्क्स आए स्टेट लेवल एग्जाम में, बीपीएससी ट्री वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, तो यहाँ भी नियुक्ति नहीं हुई है, आए हैं, तो ये सब आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो अभी न्यूज में है पेपर कटिंग्स के से जो लाया गया है वो है पैक्स। पैक्स से ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इट इज एक बहुत छोटी सी इकाई है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करती है एकदम, ठीक है, किसानों के लिए। तो इससे क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये किस लेवल पे काम करती है, तो इसका लेवल याद रखिएगा, ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल पे। आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैक्स जो है किस लेवल पे काम करती है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर मालूम नहीं रहेगा तो आपका 1 नंबर जा सकता है। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है आज के पेपर में चर्चित जी। आगे जो है तेजस MK2 फाइटर जेट जो है चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है अभी जो है पीएम के साथ जो है इसका लिंक हुआ है, पीएम ने इसको जांच किया है, उड़ाया है, देखा है, जज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, आपसे पूछा जा सकता है कि ये डेवलप किसके थ्रू किया गया है, तो ये हॉल के थ्रू डेवलप किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कब बना था, ये 1940 से जो है काम कर रहा है इंडिया के लिए, लेकिन डिफेंस सेक्टर में ये कब आया, 1964 में। 1964 से ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं, इस तरह के फाइटर जेट्स वगैरह बनाते हैं, और भी आर्मी के लिए, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी चीजें ये बनाती है। तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि तेजस किसके थ्रू डेवलप्ड है। तेजस जो है सिंगल इंजन डेल्टा विंग है और हॉल के थ्रू डेवलप्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको करंट अफेयर ये जरूर बताइए, कमेंट कीजिए।